गुरुदेव जी महाराज ने कहा, जब यह मृत लोक से जीवात्मा मानव शरीर के अंदर से जब आप ऊपर जाओगे तो इस मृत लोक के ऊपर स्वर्ग आएगा, वैकुंठ आएगा। ये स्वर्ग भी अपना देश नहीं, ये वैकुंठ भी अपना देश नहीं, ये देश देवी और देवता का लोक है। प्रेमी भाई बहनों, जब स्वर्ग पार करोगे, वैकुंठ पार करोगे, उस लोक के ऊपर माया का लोक आएगा। अरे वहां माया आपको बहलाएगे, आपको रोकेगे, आपको बोलेगे, अरे क्या चीज की कमी है, क्यों जा रहे हो मेरा देश छोड़ करके, मेरा वतन छोड़ करके, अरे क्या आपको चाहिए, क्या आपको जरूरत है, आपका पूरा जरूरत पूरा होगा। अरे उस माया के देश से बड़े बड़े ऋषि निकल नहीं पाए। गुरु महाराज बोले, अरे उस माया ने उन्हें रोक दिया। किसी को रिद्धि सिद्धि देकर बहलाया, किसी को ब्रह्म के लोक में रोक दिया, किसी को विष्णु के विष्णु लोक में रोक दिया, किसी को शंकर जी के लोक में रोक दिया। अरे वहां जाओ, अरे एक ब्रह्मा नहीं, करोड़ों करोड़ ब्रह्मा है, करोड़ों करोड़ विष्णु है, करोड़ों करोड़ शंकर जी बने। जो रिद्धि सिद्धि से नहीं माना, स्वर्ग वैकुंठ से नहीं माना, तो माया ने अपना रूप दिखा कर गिराया। श्रृंगी को भिंगी कर डाले, नारद के पीछे पछा, गोरख जी को पूजा करत लूटा, निभ जी को लूटा हलवा खिला। प्रेमी भाई और बहनों, अरे वो माया का इतना बड़ा जंजाल है, उस माया के जंजाल से ऋषि मुनि नहीं निकल पाए। हजारों सालों तक भूखे प्यासे रहकर, घर परिवार छोड़कर, जंगलों में जाकर, उल्टा लटक हड्डी गला डाला, चमड़ी गला डाला, लेकिन माया ने उन्हें रिद्धि सिद्धि देकर और अंत के समय नीचे गिरा दिया। अरे उस माया के जंजाल से कोई निकल नहीं सकता। बगैर सतगुरु के, बिना गुरु के हाथ को पकड़े उस माया का लोग पार नहीं कर पाओगे। अरे वहां जब गुरु महाराज कहते हैं, जब साधना करके साधक वहां जाता तो वहां जाकर उस माया पर मोहित हो जाता। वो समय गुरु महाराज कहते, आप लाखों बार अपने गुरु का दर्शन किए हो, चाहे कितना भी सेवा किए हो, उस समय गुरु आपको उस माया से बचाना चाहेगा तो गुरु भी दुश्मन नजर आता। प्रेमी भाई और बहनों, जैसे यहाँ संसार में आप समझ लो, अगर लड़के और लड़की प्रेम कर रहे, अगर उनके बीच में उनके माँ बाप भी आ गए तो उनको दुश्मन नजर आते। ठीक इसी प्रकार वहाँ गुरु हमें आपको बचाते हैं माया से ज्यादा सुंदर रूप बनाकर। जब जीव उस रूप को देखता तो अपने गुरु को भागता। देखो गोस्वामी महाराज जब माया के लोक में गए, माया ने उन्हें रोका। गोस्वामी महाराज के बारे में गुरु महाराज ने बताया, जब वहां उनकी जीवात्मा गए तो माया ने रोका, बोला क्या चाहिए, क्या चीज की कमी है। उस समय गोस्वामी महाराज बोले, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें अपने देश जाना है, हमें अपने वतन जाना है, सतलोक जाना है, हमें सतलोक जाने दो। न जाने कितने दिन बीत गए, हम यहाँ फंसे हुए हैं। प्रेमी भाई और बहनों, देखो उनको कंज गुरु मिले थे, गुरु ने उनको आगे किया। जब माया का लोक पार करोगे, अयोध्या नगरी आएगा। गोस्वामी महाराज जब वहां गए तो उस देश का उन्होंने वर्णन किया। अरे मोदे नयंतो सितन भयो, पूर्ण चितवत कौशलपुर गयो, मोहि बिलोक देख राम मुस्काए, बिहसत तुरंत गयो मुखमाए, उधर मासुर मंडज राया, देखो बहुत ब्रह्मांड निकाया, यत्र विचित्र तह लोक अनेका। प्रेमी भाई और बहनों, कौशलपुर आने
अयोध्या नगरे जब गोस्वामी महाराज गए, काल प्रभु अनिल राम काल प्रभु ने देखा, गोस्वामी महाराज से पूछे, अरे तुम यहाँ चले कैसे आए? हमने जीवों को फंसाने के लिए मैंने माया को लगाया, मैंने कर्म कांड को बनाया। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि हमारे कर्म कांड से, हमारे माया के जाल से अरे यहाँ आ नहीं पाए। हमारे 3 पुत्र हैं, ब्रह्मा और विष्णु महेश, अरे वो अभी हमारा भेद जान नहीं पाए, तुम यहाँ चले कैसे आए? तब गोस्वामी महाराज बोले, अरे प्रभु, मैं भी आपके ऐसे गंगा जमुना में फंसे, ऐसे कापी किताब में फंसे, ऐसे कर्म कांड में फंसे, ऐसे नीम में पीपर में फंसे, लेकिन हमें मृत लोक में सतगुरु मिल गए। सतगुरु ने हमें नाम का भेद बताया, शब्द का भेद बताया, तो यहाँ चढ़ाई कर गए। प्रेमी भाई बहनों, जब गोस्वामी महाराज जब ये बात बताए, काल प्रभु हंस दे। जैसे ही हंसे, उनके जीवात्मा मुंह में गए, यानी मुंह के अंदर से उधर का दरवाजा है। अब देश के विद्वान समझ नहीं पाए, बोल दिए कि उनकी जीवात्मा पेट में गई, लेकिन गुरु महाराज बोले, जब उनका काल का प्रभु का मुंह खुला तो जीवात्मा मुंह से उस पार गए, और उधर क्या देख रहे? बड़े बड़े लोग बने, एक से एक मंदिर बना। ये मृत, ये स्वर्ग, ये वैकुंठ, उन लोक में मिला दो। जैसे समुद्र में छोटा ढेला फेंक दो, ऐसे वहां समा जाएगा।